हेलो, नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑलवेज हमेशा की तरह मी एंड माय टू क्लास के अंतर्गत। और यहाँ पर जैसे कि आप सभी को पता है, आपका इतिहास का पेपर बहुत इंपॉर्टेंट खास है। तो इतिहास आपके पेपर जो है हिस्ट्री यानी इतिहास रचाने के लिए आज की ये क्लास में मैं आपको कुछ ही चंद मिनटों में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रहा हूँ। देखो, हमने अलग अलग यूनिट के अकॉर्डिंग आपको बताए हैं, लेकिन कंबाइंड एक ही क्लास में पांचों यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं बताए हैं। तो यहाँ पर ये क्लास आपके लिए खास है, क्योंकि इनको तैयार करते हैं तो 60 नंबर का तो मैटर आपके हाथों में होगा, या 60 नंबर, इसी में से छोटे नंबर भी आपके आ सकते हैं, तो बचे 20 नंबर आपके कहीं ना कहीं इसमें से रहेंगे। अब यहाँ पर ध्यान रखना, हमने थर्ड ऑलरेडी मैराथन क्लास ले चुका हूँ, फोर्थ मैराथन क्लास आ जाएगी, तो स्टे ट्यून अपडेट। एंड यस, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लीजिए एक बार कि आपने कितने तैयार किए और आप में कितना पावर आ गया है इतिहास में झंडे गाड़ने के लिए। तो देखिए, यहाँ पर आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, तो अच्छे से नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा आपके एग्जाम के पर्पज में। ठीक है, देखिए, जैसे कि पहली इकाई है मुगलों और मराठों की शक्ति का पतन। तो इसमें पहला जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, मुगल शक्ति के विघटन के प्रमुख राजनीतिक कारण क्या थे। ठीक है ना, राजनीतिक कारण, या इसकी जगह मान लीजिए ये भी आ सकता है कि औरंगजेब, ऐसा प्रश्न भी आ सकता है। क्या आ सकता है? औरंगजेब औरंगजेब मुगल पतन के लिए कितना उत्तरदायी था, या औरंगजेब की नीतियां मुगल पतन के लिए महत्वपूर्ण होती है या नहीं। तो मतलब कहने का मतलब है कि मुगल प्रशासन में औरंगजेब किस हद तक उसके सत्ता को गिरा देता है। ठीक है ना, वो आप समझ गए, मैं जो ऑलरेडी इनके प्रश्न बता दिए कि औरंगजेब की नीतियां मुगल सत्ता के लिए कितनी घातक रहती है या पतन होती है, तो वो भी इसमें तौर पे याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है, पेशवा के अधीन मराठा साम्राज्य का विस्तार कैसे हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरह मराठों की सामाजिक आर्थिक स्थिति पर प्रकाश डालिए कि वहां की सामाजिक आर्थिक स्थिति की थी। इसका एक छोटा सा मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। नेक्स्ट है, मराठा शक्ति के पतन के क्या कारण थे। मराठा शक्ति के पतन के क्या कारण थे। यस प्यारे विद्यार्थियों, बड़ा शानदार प्रश्न रहेगा। आपकी पहली यूनिट से जो दम है ना, वो यही है। आगे देखिए, नेक्स्ट है यूनिट 2 से, जिसमें भारतीय राज्य हैं, इनको पढ़ना है। तो पहला जो प्रश्न है शानदार, रणजीत सिंह के अधीन पंजाब के उत्थान और प्रशासन की विशेषताएं क्या थी। रणजीत सिंह के अधीन पंजाब राज्य का उत्थान कैसे हुआ, क्या प्रशासन की विशेषता थी। इसी तरह से यूनिट 2 जो है, 18वीं शताब्दी में बंगाल अवध के उदय के कारणों की व्याख्या करें। और प्यारे विद्यार्थियों, हमने ऑलरेडी मैराथन क्लास में कवर करवा दिया है। जस्ट चेकआउट एंड मेक अ वेरी पावरफुल पर्सन, क्योंकि आपको एग्जाम देना तो पावर तो बनाना पड़ेगा। आगे बात करते हैं थर्ड, ये 18वीं शताब्दी में हैदराबाद और मैसूर की राजनीतिक स्थिति पर चर्चा कीजिए। और सेकंड यूनिट से शानदार प्रश्न रहेगा, दक्षिण भारत में जो कोशिन और त्रावणकोर है, उनकी राजनीतिक परिस्थितियों का वर्णन करें। तो ये प्रश्न तो आपके हेडिंग के तौर पे रह सकते हैं, बड़े बड़े और छोटे प्रश्न वगैरह, यानी ऑल थिंग अगर बात करेंगे, इसके अलावा अगर कुछ बन सकते छोटे बड़े प्रश्न, तो हमने मैराथन क्लास कवर करवा दी है और फोर्थ यूनिट की मैराथन क्लास आज आएगी। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट इंपोर्टेंट यूनिट थर्ड से इंपोर्टेंट प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन प्रसार के अंतर्गत हम देखने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। तो देखिए, यूरोपीय कंपनियों के आगमन के बाद भारत की सत्ता संघर्ष कैसे हुई, यानी किस प्रकार से संघर्ष हुआ, उनकी नीतियां कैसी थी, ये मैं ऑलरेडी करवा दिया। तो इसको आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। और आप कहेंगे सर इनके आंसर कहाँ मिलेंगे, तो टेंशन मत ही लीजिए, मैंने आप सभी को बताया हुआ है कि आपको इन सभी के आंसर विथ रिटर्न, ठीक है ना, कहाँ मिलेंगे, क्लासेस सेट ऐप डाउनलोड कीजिए, क्लासेस सेट ऐप, जहां आपको कंप्लीट मिल जाएंगे। वैसे बता दूं, अभी भी ऑफर चल रहा है, 20 तारीख तक आपको पर सब्जेक्ट 50 रुपए में नोट्स मिल जाएंगे, यानी 50 रुपए तो यस कोई नहीं होती इतनी बड़ी डील। तो बट अगर आपको चाहिए तो डेफिनेटली आप गूगल प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है, बक्सर और प्लासी लड़ाइयों का ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रभाव पर क्या असर पड़ा। तो कहने का मतलब है, ये बक्सर और प्लासी युद्ध कैसे भी घुमा के प्रश्न आ सकता है, जैसे ब्रिटिश शासन पर क्या प्रभाव पड़ा, या इसका भारत की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा। तो बक्सर एंड प्लासी को अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है,
1765 से 1813 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्रीय विस्तार की व्याख्या करें, और इसके लिए हमने आपको ऑलरेडी मैराथन क्लास में भी कवर अप करवा दिया है, जो इसको अच्छे से लर्न कर लें। आगे देखिए कि 1813 से 1856 के दौरान ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार की प्रमुख घटनाएं क्या थी, जिसमें आपको बता दिया था अच्छे से रिंग फेंस की नीति, राज्य हड़प नीति, आपको उसके अंतर्गत बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हमने बताई है और ये चैप्टर करवाया हुआ है, तो अच्छे से लर्न कर लीजिएगा और तैयारी आपकी बेहतर होनी चाहिए। इसी तरह से यूनिट 4 का शानदार इंपॉर्टेंट जो प्रश्न आपके रह सकता है ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन के बारे में, तो देखिए पहला प्रश्न रह सकता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की कृषि, व्यापार और बैंकिंग नीतियों का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा था। ये प्रश्न दमदार है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट सेकंड नंबर, ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि राजस्व व्यवस्था में किए गए प्रमुख सुधारों की चर्चा करें। सुधार कौन कौन से किए गए, दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ओके, एंड इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है, पूर्वी भारत में कंपनियों की प्रशासनिक प्रणाली की क्या विशेषता थी। पूर्वी भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो किस प्रकार से प्रशासनिक शासन चला रही थी, वो विशेषताएं आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इंपोर्टेंट है कि भारतीय समाज की ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के प्रति प्रतिक्रिया क्या थी। भारतीय समाज की ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के प्रति क्या प्रतिक्रिया थी, तो ये है 4th यूनिट से। हाँ, आप ज्योग्राफी का भी कह रहे हैं तो ज्योग्राफी का आपको कल डेफिनेटली मिल जाएंगे ऑल मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, और क्लास भी आने की संभावना है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट इकाई 5th से, जिसमें इकाई का नाम औद्योगिक सत्ता का प्रतिरोध, तो इसके अंतर्गत तो नोट कर लीजिए 19वीं सदी में हुए प्रमुख किसान आंदोलन के कारण और प्रभाव पर प्रकाश डालिए। बड़ा शानदार प्रश्न है, याद कर लीजिएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2, भील, कोल, संताल और गौड़ जनजाति है, तो इनके आदिवासी विद्रोह जो हुए हैं, उन विद्रोह के क्या विशेषता थी और क्यों हुए और इसका क्या परिणाम रहा, यानी जनजातीय जो विद्रोह है उसको एक बार आप पढ़ लीजिएगा। वैसे मैराथन क्लास विल बी कमिंग फॉर सून दिस टॉपिक। ओके, आगे देखिए नेक्स्ट 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के कारणों और स्वरूप की व्याख्या कीजिए। अब इसको तो हम इग्नोर नहीं कर सकते, अरे भाई साहब पूरा 100% इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसको तो आप कर लिया याद तो झिंगा लाला, यस डेफिनेटली श्योर, यानी अथवा में आएगा तो एक तो ये 12 नंबर हाथ में पकड़ के खड़े रहिए कि ये डेफिनेटली इज द इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इसी तरह से नेक्स्ट 1857 के विद्रोह में किन किन प्रमुख नेताओं और क्षेत्रों के प्रभाव रहे, तो ये है आपके इतिहास में झंडे गाड़ने के लिए और इतिहास रिकॉर्ड बनाने के लिए शानदार इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो उम्मीद है आप सब अपने सभी दोस्तों को शेयर कर लेंगे और नोट्स के लिए क्लासेस ऐप डाउनलोड करते हैं। और मैराथन क्लास आपके लिए आज होगी 4th यूनिट को, जमे रहिए, लगे रहिए और हम आपके साथ है झंडा जबरदस्त आपको सौंपने के लिए, ताकि आप एग्जाम में धमाक सकें, गाड़ सके। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब मैं आप सभी से विदा लेता हूं, मिलता हूं अगली इंपोर्टेंट क्लास में, तब तक के लिए शेयर इट, लव इट, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।